हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ प्रसार कार्यकर्ता के गुण एवं भूमिका, क्वालिटीज एंड रोल ऑफ एन एक्सटेंशन वर्कर। इससे पहले के वीडियो में हमने प्रसार शिक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डाला था। अब आगे प्रश्न यह उठता है कि वास्तव में प्रसार का कार्य कौन करता है। तो जो प्रसार का कार्य करता है वह प्रसार कार्यकर्ता कहलाता है। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक प्रसार कार्यकर्ता की क्या जिम्मेदारियां होती हैं और उसमें क्या गुण होने चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रसार कार्यकर्ता कौन होता है। वे सभी व्यक्ति जो समाज या किसी समुदाय में प्रसार कार्य करते हैं, प्रसार कार्यकर्ता कहलाते हैं। वो व्यक्ति जो कि आउट ऑफ स्कूल सिस्टम से अलग हटकर, जो लोग कभी स्कूल नहीं गए हैं, जिनको किसी प्रकार के विशेष परिवर्तन की आवश्यकता है, उन लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाने का कार्य, उनके ज्ञान कौशल अभिवृत्ति में परिवर्तन लाने का कार्य करते हैं, वह प्रसार कार्यकर्ता कहलाते हैं। ये प्रसार कार्यकर्ता समाज के उत्थान, समाज के विकास और सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के विकास के लिए कार्य करते हैं। इस प्रकार प्रसार कार्यकर्ता वह व्यक्ति होता है जो समाज के उत्थान के लिए शिक्षा देने का कार्य करता है। ग्रामीण स्तर के कार्यकर्ता, प्रसार अधिकारी, खंड विकास अधिकारी, विषय विशेषज्ञ, गृह वैज्ञानिक, यह सभी प्रसार कार्यकर्ता की श्रेणी में आते हैं। तो अब हमने आज देखा कि प्रसार कार्यकर्ता कौन होते हैं। अब हम बात करेंगे प्रसार कार्यकर्ता के गुणों के बारे में। प्रसार कार्यकर्ता में क्या क्या योग्यता, क्या क्या गुण होने चाहिए जो कि जिससे कि एक प्रसार कार्यकर्ता अपने कार्य को कुशलता पूर्वक कर सके, वह निम्नलिखित हैं। सबसे पहला गुण है विषय का ज्ञान। प्रसार कार्यकर्ता को अपने विषय का पूर्ण और स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि बिना अपने विषय के ज्ञान के वह लोगों में भी ज्ञान का प्रसार नहीं कर सकता है। अतः प्रसार कार्यकर्ता को चाहिए कि वह अपने विषय से संबंधित डीप और साउंड नॉलेज रखे। प्रसार कार्यकर्ता की दूसरी विशेषता है ईमानदारी और सच्चाई। यह किसी भी कार्य को करने की योग्यता है, लेकिन यहाँ हम प्रसार कार्यकर्ता के संबंध में इस गुण की बात करेंगे। वह है ईमानदारी और सच्चाई। एक प्रसार कार्यकर्ता को चाहिए कि वह अपना कार्य पूर्ण निष्ठा, ईमानदारी और सच्चाई के साथ करे। वह लोगों के साथ किसी भी प्रकार के पक्षपात का भाव न रखे, तभी वह लोगों का विश्वास जीत सकता है और तभी लोग उसके कार्य में अपनी भागीदारी दे सकते हैं। प्रसार कार्यकर्ता का अगला गुण है नेतृत्व का गुण, लीडरशिप क्वालिटी। क्योंकि प्रसार कार्यकर्ता लोगों के समूह को लीड करता है, उसका नेतृत्व करता है और सभी लोग उस पर इतना विश्वास रखते हैं कि उसके द्वारा कई बात को पूर्ण निष्ठा के साथ मानते हैं। अतः प्रसार कार्यकर्ता को चाहिए कि वह एक कुशल नेता हो, कुशल नेतृत्व का गुण उसके अंदर हो, जिससे सभी लोगों का विश्वास जीतकर वह उनके ज्ञान कौशल अभिवृत्ति में आसानी से परिवर्तन ला सके। प्रसार कार्यकर्ता का अगला गुण है श्रव्य दृश्य साधन का ज्ञान। प्रसार कार्यकर्ता को ऑडियो विजुअल एड्स की भी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि अपने शिक्षण कार्य के दौरान उसको अपने शिक्षण कार्य को और भी सुगम व प्रभावशाली बनाने के लिए ऑडियो विजुअल एड्स का प्रयोग करना पड़ता है, श्रव्य दृश्य साधन का प्रयोग करना पड़ता है। अतः आवश्यक है कि उसको श्रव्य दृश्य साधनों का ज्ञान होना चाहिए। प्रसार कार्यकर्ता का अगला गुण है विनम्र व्यवहार। प्रसार कार्यकर्ता को चाहिए
कि वह सभी के साथ मृदुभाषी हो और विनम्र व्यवहार रखे, तभी सभी लोग उसके साथ में घुल मिल पाएंगे और अपनी समस्याओं को आसानी से उनके सम्मुख रख पाएंगे, और तभी प्रसार का कार्य संभव हो सकता है। क्योंकि प्रसार कार्यकर्ता को सभी लोगों की समस्याओं को जानना होता है, तत्पश्चात अपने कार्यक्रम की योजना बनानी होती है। विनम्र व्यवहार के साथ ही लोगों के साथ में घुल मिलकर एक सफल कार्य प्रसार कार्य की योजना तैयार की जा सकती है। इसके आगे है नई तकनीकियों एवं जानकारियों के लिए तत्पर। चूंकि प्रसार कार्यकर्ता को नई तकनीकियों और जानकारियों को लोगों तक पहुंचाना होता है, अतः उसको स्वयं को भी नई तकनीकियों और जानकारियों को प्राप्त करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। उसको हमेशा अपडेट रहना चाहिए, ताकि जो भी नई तकनीकियां आ रही हैं उनकी जानकारी वह उसे शीघ्र हो जाए, जिससे वह सही समय पर उन लोगों तक उसकी जानकारी पहुंचा सके। तत्पश्चात प्रसार कार्यकर्ता का अगला गुण है मूल्यांकन का गुण। प्रसार कार्यकर्ता को चाहिए कि उसे अपने कार्य का मूल्यांकन करना भी आता हो। वह सही तरीके से यह मूल्यांकन कर सके कि उसके द्वारा किया गया कार्य प्रभावशाली है या नहीं है, और अगर प्रभावशाली नहीं है तो किस स्तर पर सुधार की आवश्यकता है। तभी एक सफल प्रसार कार्यक्रम की कार्यान्वयन किया जा सकता है। इसके बाद है प्रसार कार्य करने की योग्यता या निपुणता। चूंकि प्रसार का कार्य शिक्षा को स्कूल से बाहर लोगों तक पहुंचाने का कार्य अपने आप में एक विशिष्ट कार्य है। स्कूल में बालकों को दी जाने वाली शिक्षा औपचारिक होती है। बालक एक कच्चे घड़े के समान होते हैं, जिनको जिस भी आकार में ढाला जाए वह आसानी से डल जाते हैं। लेकिन प्रसार कार्य में जो लोग होते हैं वह प्रौढ़ होते हैं। उनके अपने कुछ नॉर्म्स, कुछ वैल्यू, कुछ मूल्य, कुछ मान्यताएं होती हैं। वह एक पके हुए घड़े के समान होते हैं, और उनके उन पुरानी विचारधाराओं में परिवर्तन लाना अपने आप में एक विशिष्ट कार्य है। तो यह प्रसार कार्य करने के लिए विशेष प्रकार की योग्यता और निपुणता की आवश्यकता होती है, जो कि एक प्रसार कार्यकर्ता में होनी आवश्यक है। तत्पश्चात है ग्रामीणों की सभ्यता एवं कठिनाइयों का ज्ञान। चूंकि प्रसार कार्य विशेष तौर पर जब इसकी शुरुआत की गई तो यह ग्रामीण लोगों के लिए था, और आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसार का कार्य बहुत बढ़ चढ़कर किया जाता है। अतः प्रसार कार्यकर्ता को चाहिए कि वह ग्रामीणों की सभ्यताओं से भी परिचित हो, साथ ही साथ उनको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है यह ज्ञान भी उसको होना चाहिए। इसके बाद है उन्नतिशील विचारधारा। एक प्रसार कार्यकर्ता की विचारधारा उन्नतिशील हो, प्रगतिशील हो, प्रोग्रेसिव हो। वह हमेशा आगे बढ़ने की सोचे, उसकी विचारधारा उन्नति की ओर अग्रसर करने वाली हो, तभी वह लोगों के विकास, लोगों के उत्थान, लोगों की उन्नति के लिए कार्य कर सकता है। अच्छा चरित्र, एक गुड कैरेक्टर। प्रसार कार्यकर्ता का चरित्र भी अच्छा होना चाहिए, तभी वह ग्रामीण लोगों के या समुदाय के लोगों के साथ घुल मिलकर उनके विश्वास को जीत सकता है और उनके उत्थान के लिए कार्य कर सकता है। इसके बाद है विश्लेषण व चिंतन की योग्यता। एक प्रसार कार्यकर्ता में किसी भी विषय के विश्लेषण की और उस पर चिंतन करने की भी योग्यता हो, जिससे वह किसी विषय पर दूरदर्शिता के साथ अच्छी तरह से विश्लेषण कर सके कि क्या वह विषय या क्या वह नई तकनीकी लोगों के लिए लाभकारी होगी, वह किस प्रकार से होगी,
तत्पश्चात वह लोगों तक उस ज्ञान को पहुंचाने का निर्णय लेता है। अतः प्रसार कार्यकर्ता को चाहिए कि उसमें विश्लेषण व चिंतन की भी विशेष योग्यता हो। प्रसार कार्यकर्ता का अगला गुण है दूरदर्शिता, फॉरसाइटनेस। प्रसार कार्यकर्ता दूरदर्शी भी होना चाहिए। वर्तमान के साथ साथ वह भविष्य में आने वाली समस्याओं का भी पहले से आकलन कर सके, जिससे कि वह लोगों को उस समस्याओं से लड़ने के लिए पहले से तैयार कर ले। साथ ही साथ प्रसार कार्यकर्ता दूरदर्शी हो, जिससे कि वह भविष्य में आने वाले परिणाम को भी जान सके। इसके बाद प्रसार कार्यकर्ता मेहनती होना चाहिए, क्योंकि उसको एक विशेष प्रकार का कार्य दिया जा रहा है, वह है लोगों के समुदाय का उत्थान करना, उनकी समस्याओं को पहचान कर उनका निराकरण करना और तत्पश्चात उनके विकास के लिए कार्य करना, जो कि एक हार्ड वर्किंग वर्क है, एक मेहनत का कार्य है। अतः प्रसार कार्यकर्ता को मेहनती होना चाहिए। साथ ही साथ प्रसार कार्यकर्ता को अच्छा संदेशवाहक, गुड कम्युनिकेटर होना चाहिए। उसके अंदर अपनी बात को कम्युनिकेट करने की, कहने की एक विशेष योग्यता व कौशल होना चाहिए। वह अपनी बात को इतनी मजबूती के साथ लोगों के सम्मुख रख सके, जिससे कि लोग उसकी बात को आसानी से मानकर उस पर कार्य कर सकें। इस प्रकार हमने यहाँ प्रसार कार्यकर्ता के गुणों पर चर्चा की। अब इसके बाद हम बात करेंगे प्रसार कार्यकर्ता की भूमिका, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। क्या जिम्मेदारियां, क्या रोल्स, क्या भूमिका होती है एक प्रसार कार्यकर्ता की। देखिए, इसमें सबसे पहले आता है समुदाय को उनकी जरूरतों और समस्याओं से परिचित कराना। सबसे पहला कार्य है कि कई बार समुदाय के लोगों को इस बात का ज्ञान ही नहीं होता कि वास्तव में उनकी जरूरतें और समस्याएं क्या हैं। वह जिस हाल में रह रहे होते हैं उसी से समझौता कर लेते हैं और उसके आगे बढ़ना नहीं चाहते। अतः प्रसार कार्यकर्ता की यह भूमिका होती है कि वह उनको उनकी समस्याओं से परिचित कराए और उनकी जरूरतों से परिचित कराए, साथ ही साथ उन समस्याओं का निदान भी उन्हें बताए। दूसरा है इसमें सामूहिक कार्यों को बढ़ावा देना। एकता में शक्ति होती है। अतः यहाँ प्रसार कार्यकर्ता की भूमिका होती है कि हर व्यक्ति को इकट्ठा करके सामूहिक रूप से कार्य करने के लिए प्रेरित करे, सामूहिक कार्यों को बढ़ावा दे, जिससे सामूहिक रूप से कार्य को आसानी से किया जा सके। इसके बाद प्रसार कार्यकर्ता की अगली भूमिका है लोग और उसके आसपास के जीवन में सुधार लाने के लिए प्रयास करना। लोगों के जीवन में सुधार लाने के लिए और उसके आसपास के जीवन में, मैन हिमसेल्फ एंड मैन क्रिएटिव डिवाइस। जो व्यक्ति जहां रह रहा है, व्यक्ति का खुद का जीवन तो सुधरे, साथ ही साथ व्यक्ति जहां रह रहा है उसके आसपास के वातावरण में भी सुधार आए, तभी यह सुधार स्थिर होगा, तभी यह सुधार प्रभावशाली होगा। अतः यहाँ प्रसार कार्यकर्ता की भूमिका होती है कि लोगों के जीवन में तो सुधार लाए ही, साथ ही साथ उसके आसपास के जीवन में भी सुधार लाने का प्रयास करे। इसके पश्चात प्रसार कार्यकर्ता की अगली भूमिका है लोगों को नई तकनीकियों से परिचित कराना। यहाँ हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि प्रसार का कार्य लैब टू लैंड प्रोसेस है, जिसमें लेबोरेटरी में जो भी नई तकनीकियों का अन्वेषण, इन्वेंशन होता है, उनकी जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाती है और यह कार्य करता है प्रसार कार्यकर्ता। प्रसार कार्यकर्ता की यह भूमिका होती है कि नई तकनीकियों की जानकारी लोगों तक पहुंचाए। तत्पश्चात अगली भूमिका प्रसार कार्यकर्ता की है समुदाय में सामाजिक, सांस्कृतिक व बौद्धिक गतिविधियों को बढ़ावा देना। सामूहिक गतिविधियों को तो बढ़ावा देना, साथ ही साथ जो वहाँ सामाजिक गतिविधियां हैं, वहाँ की संस्कृति से संबंधित गतिविधियां हैं और लोगों के बौद्धिक विकास से संबंधित जो गतिविधियां हैं, उनको भी
प्रसार कार्यकर्ता का कार्य होता है बढ़ावा देना। तत्पश्चात प्रसार कार्यकर्ता की अगली भूमिका है लोगों के समग्र विकास के लिए कार्य करना, लोगों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए कार्य करना। यह प्रसार शिक्षा की भूमिका या प्रसार कार्यकर्ता की भूमिका केवल लोगों को शिक्षा देना नहीं है, बल्कि साथ ही साथ उनके सार्वभौमिक विकास के लिए भी कार्य करना प्रसार कार्यकर्ता की भूमिका है। अगला कार्य है राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना। जहां प्रसार कार्यकर्ता एक ओर लोगों के विकास के लिए कार्य करता है, वहीं प्रसार कार्यकर्ता उन लोगों में राष्ट्रीय एकता की भावना भी बढ़ाता है, राष्ट्रीय एकता की भावना को भी प्रेरित करता है, ताकि वह सभी लोग राष्ट्रीय एकता व अखंडता को बनाए रखने में सहायता कर सकें। प्रसार कार्यकर्ता की अगली भूमिका है सरकार की कल्याणकारी योजना का लाभ लोगों तक पहुंचाना। जहां एक ओर प्रसार कार्यकर्ता नई नई तकनीकियों की जानकारी लोगों तक पहुंचाता है, वहीं दूसरी ओर सरकार के द्वारा जो पिछड़े वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए जो भी योजनाएं बनाई जा रही हैं, उन योजनाओं की जानकारी भी लोगों तक पहुंचाने का कार्य प्रसार कार्यकर्ता का होता है, ताकि लोग उनका पूर्ण लाभ उठा सके, वह अपना विकास कर सके। समुदाय के लोगों को स्वयं सहायता हेतु प्रेरित करना, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। सेल्फ हेल्प, स्वयं सहायता। स्वयं सहायता का अर्थ होता है लोगों को, व्यक्ति को इस प्रकार तैयार करना कि वह अपनी सहायता स्वयं ही कर सके, वह आत्मनिर्भर बन जाए, वह अपनी समस्याओं का आकलन स्वयं करके इस योग्य बन जाए कि वह अपनी समस्याओं का समाधान खुद से ही कर ले। और प्रसार कार्यकर्ता की यह भूमिका होती है कि लोगों को स्वयं सहायता हेतु प्रेरित करना और स्वयं सहायता हेतु तैयार करना। तत्पश्चात प्रसार कार्यकर्ता की भूमिका समुदाय के लोगों को आत्मनिर्भर बनाना भी होती है। प्रसार कार्य के अंतर्गत कहीं भी बांटों की नीति पर कार्य नहीं किया जाता, बल्कि प्रसार कार्यकर्ता यहाँ लोगों के ज्ञान, कौशल और अभिवृत्ति में परिवर्तन लाकर उनको आत्मनिर्भर बनाने का कार्य करता है। इस प्रकार इस वीडियो के द्वारा मैंने आपके सामने प्रसार कार्यकर्ता की भूमिका व प्रसार कार्यकर्ता के गुणों पर प्रकाश डाला। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।